तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंसर्ट इन सॉर्टेड वे इन ए सॉर्टेड डबली लिंक लिस्ट। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। गिवन a sorted doubly linked list and an element x, you need to insert the element x into correct position in the sorted doubly linked list। तो हम लोग के पास बेसिकली एक डबली लिंक लिस्ट दिया गया है और एक एलिमेंट दिया गया है। हम लोग को क्या करना है कि उस सॉर्टेड डबली लिंक लिस्ट में उस एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सबके लिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और एक कमेंट करना। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम लोग बहुत ही ईजी वे में समझेंगे कि कैसे होगा इस क्वेश्चन को। तो हम लोग के पास जो लिंक लिस्ट दिया गया है 3, 5, 8, 10 और 12 है। हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में क्या करते थे कि कहीं भी अगर हम लोग को इंसर्ट करना होता था हम लोग तो सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर से हम लोग को नेक्स्ट पॉइंटर का हम लोग को देखना पड़ता था। लेकिन इस डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग को नेक्स्ट पॉइंटर को भी देखना पड़ेगा और एक पॉइंटर एक्स्ट्रा होता है प्रीवियस, यानी कि नेक्स्ट को हम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा और प्रीवियस को, दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट का यूज करके हम लोग उसको ज्वाइन करते थे और सिंपली प्रीवियस में वही काम करना है, इसमें प्रीवियस का यूज करके हम लोग को कनेक्ट करना है। तो हम लोग के पास जो x दिया है इस केस में x इजकल टू 9, ठीक, जो कि यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, जो कि इस पोजीशन पे इंसर्ट हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा बेस कंडीशन क्या हो सकता है। बेस कंडीशन होगा कि हमारा जो पहला एलिमेंट है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जो हमारा फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वही हम लोग का सबसे छोटा है x से, यानी कि जो हमारा इंसर्टिंग पोजीशन है वही फर्स्ट है। तो अगर वो फर्स्ट होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि अगर 2 रहता है, यहाँ पे 2 अगर रहता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो हमारा लिंक लिस्ट होता है वो कैसा होता है, 2 अगर यहाँ से रहता है तो ऐसा होता है लिंक लिस्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए पहले चेक करते हैं कि जो हमारा हेड का जो डेटा है, हेड का जो डेटा है अगर बड़ा होगा अगर x से, तो क्या करना है हम लोग को, तब हम लोग को जो जो हमारा नोड है उसको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये नोड हम लोग बनाए हैं, मान लेते हैं कि एक नोड हम लोग बनाया है, नोड जो कि इसमें हमारा 2 है, ठीक। तो हम लोग क्या करना है, इस नोड का जो नेक्स्ट होगा उसको हम लोग को हेड के बराबर, अभी हेड कौन है, 3 है, तो हम लोग क्या करना है, नोड का जो नेक्स्ट होगा, नोड का जो नेक्स्ट होगा उसको क्या कर देंगे, हेड के बराबर। हेड के बराबर हो गया तो नेक्स्ट वाला लिंक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है, प्रीवियस को कनेक्ट करना है, यानी कि किसका प्रीवियस, हेड का प्रीवियस। अभी हमारा हेड कौन सा है, अभी हमारा हेड है 3, तो क्या करेंगे, हेड का जो प्रीवियस होगा उसको क्या कर देंगे, जो हम लोग नोड बनाए हैं उसके बराबर, ठीक। यानी कि ये लिंक हम लोग देख लिए, ये लिंक भी देख लिए। तो अब जो हम लोग को हेड रिटर्न करना पड़ेगा वो हेड कौन सा होगा, वो हेड ये होगा, ठीक। तो ये कौन सा नोड है, इसका नाम क्या है, नोड। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नोड को, रिटर्न कर देंगे नोड। तो ये हो गया हमारा, जब हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना होगा तब, उस समय के लिए ये हो गया। अगर फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट नहीं करना होगा, अगर हम लोग को कहीं पे बीच में इंसर्ट करना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग भी सेम काम करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हम लोग को फर्स्ट पोजीशन पर अगर इंसर्ट करना नहीं होगा, हम लोग को कहीं बीच में इंसर्ट करना होगा, जो कि इस केस में करना है हम लोग को, तो हम लोग को सबसे पहले कहाँ पे पहुंचना होगा, हम लोग को वहां पे पहुंचना होगा जहाँ पे जो एलिमेंट है वो जो हमारा गिवन एलिमेंट है उससे बड़ा एलिमेंट हो गया है, यानी कि हम लोग को 10 पे पहुंचना होगा, ठीक, 10 पे पहुंचना होगा। यहाँ पे पहुंच गए, इसका मतलब क्या है कि इससे आगे जो भी एलिमेंट है वो हमारे गिवन एलिमेंट से बड़ा है, यानी कि इससे एकदम पीछे जो होगा वहाँ पे हम लोग को इस पोजीशन पे हम लोग को इस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और ये पॉइंटर अगर हम लोग को रहेगा तो क्या कर सकते हैं, इस दोनों का यूज करके हम लोग यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक हम लोग पॉइंटर बनाते हैं प्रीवियस, ठीक, और एक बनाते हैं टेम्प, ठीक। टेम्प का क्या क्या काम होगा, टेम्प तब तक हम लोग आगे बढ़ाएंगे जब तक ये नल ना हो जाए, टेम्प जब तक नल ना हो जाए, टेम्प जब तक नल ना हो जाए तब तक आगे बढ़ाएंगे, या एंड टेम्प का जो डेटा हो, टेम्प का जो डेटा हो वो छोटा हो एक से। ये दोनों में से कोई, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे।
अगर टेम्प नल हो गया तब भी रुक जाएंगे, और अगर टेम्प का डेटा अगर 1 से बड़ा हो गया तब भी रुक जाएंगे। तो हम लोग टेम्प यहाँ पे पहुंच गया, तो टेम्प हमारा अभी कहाँ पे है, टेम्प इक्वल टू 10 है। और प्रीवियस हम लोग क्या होगा, प्रीवियस को हम लोग टेम्प करेंगे। तो ये हमारा कंडीशन हुआ वाइल, ये कंडीशन हुआ हमारा। और इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस हम लोग को चाहिए, तो टेम्प को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग को स्टोर करना होगा। तो क्या करेंगे, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेम्प को आगे बढ़ाएंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ये तो पता ही है। ये दो लाइन करने से हमारा प्रीवियस जो है मिल गया, और जो हमारा ये नोड है, ये वाला नोड और ये वाला नोड दोनों हमारे पास मिल गया। तो टेम्प पे हमारे पास 10 है और पीटीआर में हमारे पास 8 है। ठीक, और हम लोग क्या करना है, इस दोनों के बीच में हम लोग को इंसर्ट करना है उस नोड को। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पीटीआर का जो नेक्स्ट होगा हमारा, पीटीआर का जो नेक्स्ट होगा हमारा, वो क्या होगा, पीटीआर का जो नेक्स्ट होगा वो हमारा जो नोड हम लोग बनाए हैं, नोड क्या था, नोड था हमारा, इसमें 9 है, उसको क्या करेंगे हम लोग नोड के बराबर करेंगे। तो ये कौन सा लिंक हमारा बना, लिख लेते हैं, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है। ठीक, और हम लोग एक लिंक बनाए पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू नोड, यानी कि ये लिंक बन गया फ्रंट वाला, ये 9 यहाँ पे ये लिंक बना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद पीटीआर का नेक्स्ट हम लोग को नोड बन गया। अब नोड का जो प्रीवियस होगा उसको क्या करेंगे, जो प्रीवियस पॉइंटर उसका रहता है, नोड का जो प्रीवियस होगा, ये प्रीवियस को हम लोग क्या करते हैं, पीआर भी कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये प्रीवियस है हमारा नेक्स्ट वाला प्रीवियस, जो कि प्रीवियस जो पोजीशन होगा उसको एड्रेस करने के लिए है। और ये पीआर भी हम लोग इसके लिए लिए हैं, इस पॉइंटर के लिए लिए हैं, इस पोजीशन के लिए लिए हैं पीआर भी। तो नोड का जो प्रीवियस होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, नोड का जो प्रीवियस होगा उसको कर देंगे पीआर भी के बराबर। यहाँ पे पीटीआर नहीं होगा, यहाँ पे भी पीआर भी होगा, पीआर भी का नेक्स्ट। तो नोड का जो प्रीवियस होगा उसको पीआर भी के बराबर, मतलब ये लिंक हम लोग जोड़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है, इसके और इसके बीच में लिंक को हम लोग को इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए भी कर लेते हैं। तो ये नोड हमारा है, अब नोड का नेक्स्ट हम लोग क्या चाहिए, टेम्प, और टेम्प पे क्या है हमारा 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, नोड का जो नेक्स्ट होगा, नोड का जो नेक्स्ट होगा उसको कर देंगे टेम्प के बराबर, तो ये लिंक बन जाएगा। और फिर टेम्प का जो प्रीवियस है, टेम्प का जो प्रीवियस है उसको कर देंगे क्या, नोड के बराबर, तो ये लिंक बन गया। और बाकी इसके आगे जो भी होगा उसको, उससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये जैसे का तैसा रह जाएगा, ये भी जैसे का तैसा होगा, यानी कि यहाँ पे 5 था तो 5 रहेगा। तो बस यही हम लोग को 4 लाइन लिखना है। ठीक, ये 4 लाइन लिखेंगे, हम लोग का जो काम होगा हो जाएगा। ये हो गया जबकि हम लोग बीच में इंसर्ट करना होगा तब। अगर हम लोग को कहीं अगर लास्ट वाले पे इंसर्ट करना होगा, फर्स्ट वाला देख चुके हैं, बीच वाला देख चुके हैं और लास्ट, अब लास्ट वाला देखते हैं। अगर हम लोग को लास्ट में इंसर्ट करना होगा, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि अगर 12 की जगह पे, अगर 9 की जगह पे हम लोग के पास अगर 13 होगा, 13 को इंसर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो पीटीआर को क्या कर रहे थे हम लोग, पीटीआर इजकल टू था, सॉरी, हम लोग का कंडीशन क्या था, वाइल टेम्प, जब तक कि टेम्प नल ना हो जाए, एंड टेम्प का डेटा जो हो स्मॉलर देन हो x, स्मॉलर देन f इक्वल टू। तो इस केस में जब हम लोग x हम लोग का क्या है 13 है, इस केस में हम लोग का x जो है x इक्वल टू 13 है। तो टेम्प हमारा कहाँ पे पहुंच जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते टेम्प हमारा पहुंच जाएगा नल पे, टेम्प जो होगा हमारा नल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जब हमारा कंडीशन चेक होगा तो टेम्प ना ही नल हुआ है और ना ही टेम्प का जो डेटा है वो छोटा है x से, टेम्प हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो टेम्प हमारा नल हो गया, तो हमारा ये लूप जो है, ये वाला लूप इसको एग्जिट कर देगा, तो टेम्प नल हो गया। और पीटीआर कहाँ होता था, पीटीआर होता था टेम्प से एक पीछे, यानी कि पीटीआर 12 पे है। ठीक, अब हम लोग का क्या करना है कि इसके आगे हम लोग को लगाना है 13 को। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पीटीआर का यूज करेंगे अब। तो क्या करेंगे, पीटीआर का जो नेक्स्ट होगा, पीटीआर का जो नेक्स्ट होगा उसको कर देंगे नोड के बराबर, और नोड का जो प्रीवियस होगा उसको कर देंगे हम लोग
PTR के बराबर, इसको हम लोग PTR ले लिए हैं इस बार, PTR इसके बराबर हो गया। और उसके बाद नल तो हमारा ऑलरेडी है ही इसके बाद, तो ये हमारा हो गया सिर्फ ए लिंक को। तो हम लोग चेक कर लेंगे सबसे पहले, इफ टेम्प इक्वल टू अगर नल है, टेम्प अगर नल हो गया तब हम लोग ये काम करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम लोग जो प्रीवियस देखे थे जो बीच में इंसर्ट होगा वो वाला काम करेंगे। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा बिगो ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा बिगो ऑफ 1, क्योंकि कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर नहीं रहे हैं। तो चलिए कोड को समझते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले इस लाइन में हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने क्रिएट किया है नोड, हम लोगों ने एक नोड को क्या किया है, क्रिएट किया है, जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें एलिमेंट जो होगा x होगा, इससे हम लोग नोड में एक नया नोड बना लिए हैं जिसका जो एलिमेंट होगा वो x होगा। ठीक, फिर दूसरे में हम लोग क्या किए हैं, ये हेड जो है उसको टेम्प में स्टोर किए हैं ताकि हम लोग उसका यूज कर सकें। फिर एक PRV प्रीवियस नोड बनाया जिसमें हम लोग प्रीवियस नोड को स्टोर करेंगे, क्यों करेंगे वो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद सबसे पहले बेस कंडीशन, अगर पहला नोड ही हमारा अगर इंसर्ट करने वाला होगा, फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा अगर नोड इंसर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे हेड का जो डेटा है, अगर वो बड़ा होगा x से, दैट मीन्स कि x जो है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ही स्टोर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नोड हम लोग बनाए हैं उसका जो नेक्स्ट होगा उसको अभी जो हेड है उसके बराबर करेंगे, और अभी जो हमारा हेड है उसका जो प्रीवियस है उसको हम लोग नोड के बराबर करेंगे। तो लिंक हमारा हो गया। उसके बाद जो हम लोग नोड बनाए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर ये नहीं हुआ तब क्या करेंगे, हम लोग लूप चलाएंगे जब तक कि टेम्प नल ना हो जाए, या और टेम्प का जो डेटा है छोटा या बराबर हो एक से, तब तक ये हमारा लूप चलेगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस को पहले हम लोग स्टोर कर लेंगे टेम्प में, फिर टेम्प को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तब तक जब तक कि इस दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है गलत ना हो जाए। ठीक, एक बार एक कंडीशन गलत हुआ, अगर टेम्प नल हो गया या फिर जो हमारा टेम्प जो वेरिएबल है, टेम्प जो हमारा पॉइंटर है उसका जो डेटा है अगर बड़ा होगा एक से, तो हम लोग इस लूप को सिंपली एग्जिट कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमारा चेक करेंगे कि अगर जो हमारा टेम्प अगर नल हो गया होगा, अगर टेम्प हमारा लास्ट में पहुंच गया, इसका मतलब जो हमारा जो हमको नोड जो हम लोग को लगाना है, नोड जो हम लोग को इंसर्ट करना है वो सबसे लास्ट नोड है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस नोड होगा, जो प्रीवियस होगा नेक्स्ट, उसका जो नेक्स्ट होगा वो जो नोड बना है उसके बराबर करेंगे। उस नोड का जो प्रीवियस होगा उसको प्रीवियस PRV यानी कि जो प्रीवियस नोड होगा उसके बराबर करेंगे, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हेड को। ये हो गया। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो फिर सिंपली हम लोग कहीं बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को चार चार लिंक जो करना होगा, प्रीवियस के नेक्स्ट को नोड के बराबर करना होगा, जो हमारा प्रीवियस होगा उसके नेक्स्ट को नोड के बराबर, फिर नोड जो हम लोग बना है उसका प्रीवियस को फिर PRV के बराबर, और फिर अब नोड का जो अगला है उसका देखेंगे, तो उसके लिए दो, नोड का नेक्स्ट को टेम्प के बराबर और टेम्प के प्रीवियस को नोड के बराबर, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हेड। चलिए उसको रन करके देखते हैं। तो कोड हमारा रन हो गया, इसको सबमिट करते हैं। तो कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।